नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो रसिया का कैलिनग्राद क्षेत्र है। तो रसिया का कैलिनग्राद क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो एरिया है ना रसिया का, इसको कहते हैं कैलिनग्राद। ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में यूक्रेन रशिया का विवाद में फिनलैंड और स्वीडन ने कहा है कि हमको नाटो में शामिल होना है। जब नाटो में फिनलैंड शामिल होगा तो फिनलैंड की सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ होती है? रशिया के साथ होती है। तो ये रशिया को दिक्कत है, तो इसलिए रशिया ने कहा भाई ऐसा है कि देखो हम यहाँ भी हैं, और रशिया ये चाहता है कि हम इस क्षेत्र के माध्यम से फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे, पोलैंड को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये रशिया का सबसे औद्योगिक, सबसे दूसरा बड़ा शहर है ना। सबसे मतलब ये मान लो कि पश्चिमी रशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि पूर्णतः बर्फ से मुक्त होता है। तो ये सामरिक दृष्टि से रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझते हैं कि ये है बाल्टिक सागर और ये है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी के साथ सीमा साझा रशिया की होती है, ठीक है। तो रशिया का कोई अगर शिप आती है तो बाल्टिक सागर में, रशिया पहले से ही इधर है, कैलिनग्राद वाला क्षेत्र रशिया का है। तो एक तो रशिया यहाँ पर इन तीन जो देश है, बाल्टिक देश है, इनको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ पोलैंड को कंट्रोल करता है। फिनलैंड और ठीक है स्वीडन के साथ इशू है ही, ठीक है, सीमा साझा को लेके। क्योंकि हालांकि अभी तक उन्होंने कोई विवाद ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये नाटो में शामिल होना है। जब नाटो में शामिल होना है तो दिक्कत किसको होगी? अमेरिका को होगी, क्योंकि इसका परिणाम हम भुगत ही रहे हैं। तो उसका यूक्रेन वाला विवाद रशिया के साथ, क्योंकि यूक्रेन ने यही तो कहा था भैया कि हमें नाटो में शामिल होना है, हमें ईयू में शामिल होना है, तो परिणाम भुगतो उस चीज का, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि कैलिनग्राद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। कैलिनग्राद का स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1255 में, जब इसको किस नाम से जाना जाता था? टिक्टावान गस्टे के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1456 से लेकर और 1455 तक पोलिश शहर के नाम से जाना जाता था इसको। 1456 से लेकर 1657 तक पोलैंड की जागीर के नाम से जाना गया इस क्षेत्र को। 1667 से लेकर और 1945 तक ये जर्मनी के अधीन रहा। 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये रशिया के अधीन हो गया। जब 1991 में जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो ये रूस ने अपने अधिकार में ले लिया था। अब ये रशिया के लिए सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि रशिया इसके माध्यम से जो 3 नाटो देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इनको कंट्रोल में करता है, ठीक है। बाल्टिक सागर पर अधिकार जमा रहता है, इसका रशिया का दबदबा कायम रहेगा। अब बाल्टिक सागर पे क्यों? एक तो देखो 3 देशों को कंट्रोल में रहेंगे, साथ ही साथ ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या है? बोथनिया की खाड़ी है। तो अगर जिनके जो भी जहाज आएंगे तो ये वो कहां से गुजरेंगे? बाल्टिक सागर से गुजरेंगे। और बाल्टिक सागर में दबदबा किसका है? कैलिनग्राद का है, रशिया का है, ठीक है। तो एक अपना अधिकार जमाने के लिए एकाधिकार बना रहे, हमारा मोनोपोली बने रहे, कहां पर? बाल्टिक सागर पर। तो एक तो देखो क्या रीजन क्या क्या है। एक तो बाल्टिक सागर को दबदबा, तो दबदबा क्या है कि ये सब लोग कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि यहाँ इस जंगी जहाज यहाँ पर ठहरे हुए हैं उसके, है ना। दूसरी चीज क्या है कि बाल्टिक सागर में जो भी चीजें यहाँ से मिलती हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, क्योंकि क्रूड ऑयल के मामले में वैसे रशिया नंबर 1 है, ठीक है ना। अगर उत्पादन की बात करें तो वेनेजुएला आता है, फिर इसके बाद फिर ईरान आता है, फिर रशिया आता है। बाल्टिक सागर में क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, प्राकृतिक गैसें हैं, और क्या कहते हैं, मत्स्य पालन है, और एक प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ से खोजे जा सकते हैं। इसके बाद सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल्टिक जो देश हैं, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, इनको कंट्रोल हम कर सकेंगे। पोलैंड को भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम कंट्रोल में करते हैं। ये सब नाटो के देश हैं, तो इसलिए ये सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में ये सुर्खियों में है कैलिनग्राद, ठीक है ना। ये रशिया इस यहाँ पर अधिकार लेकर और ये सारे देशों को क्या करता रहता है? धमकाता रहता है। बाल्टिक सागर पर अपना दबदबा, ठीक है, कायम रखता है। कोई भी जहाज है तो बाल्टिक सागर से बाहर निकलता है तो उत्तर सागर में आता है, उत्तर सागर में आता है। उत्तर सागर से फिर वो कहाँ निकलते हैं? उत्तर सागर से डोबर जल संधि के तहत, और फिर क्या कहते हैं, जो इंग्लिश चैनल से पार निकलेंगे और अटलांटिक महासागर में जहाज निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा सुर्खियों में था कैलिनग्राद इशू, ठीक है ना। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।